हेलो एंड वेलकम बैक टू द कारोबार। आप सभी सब्सक्राइबर्स का, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से हमने 5K जो है सब्सक्राइबर्स की श्रेणी में अपना जगह बना लिया है। तो आज उसी कड़ी में आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत शानदार और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अफोर्डेबल प्लॉट लेके आए हैं। चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबके बजट में आने वाला ये प्लॉट होने वाला है मात्र और मात्र 8,50,000 रुपए में 1,000 स्क्वायर फीट, वो भी 25 फीट फ्रंट और 40 फीट गहराई, साथ ही साथ आपको मिल रही है 30 फीट की वाइड रोड। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये होने वाली है चुनार सक्तेशगढ़, जो कि सिंगरौली और रेणुकूट से कनेक्ट करती है रोड, उस पे ये प्रोजेक्ट होने वाला है और पूरा का पूरा गेटेड टाउनशिप है। ये टाउनशिप अप्रॉक्स आपको 100 बीघा प्लस है, यानी 100 बीघे से ऊपर की ये टाउनशिप, जिसमें कि 60 फीट का मेन एंट्रेंस, 30 फीट का जो है सारा कनेक्टिंग लेन्स, उसके साथ आपको मिल रहा है 8,000 स्क्वायर फीट का एक एक पार्क। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, 3 ब्लॉक यहाँ होने वाले हैं और तीनों ब्लॉक में आपको 8,000 स्क्वायर फीट के एक एक पार्क मिल रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देख लीजिए, आपको प्रॉपर रोड जो मिल रही है वो इंटरलॉकिंग है, लेकिन अभी इसको हटा के पूरी पिच रोड की जाएगी। पूरा प्लांटेशन, साथ ही साथ आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये पूरा ये मेन गेट होने वाला है एके ड्रीम सिटी चुनार प्रोजेक्ट। साथ ही आपको मिल रहा है फाउंटेन। प्रोजेक्ट को अगर सजाया जाए तो उसकी कहीं ना कहीं जो है ना यूएसपी, कहीं ना कहीं उसका जो है वैल्यू बढ़ जाता है। आज हमारे साथ एक बार फिर से शुक्ला सर है, जो कि इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ब्रीफिंग करेंगे हम सभी के सामने। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया है सर, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म के जितने भी देखने वाले लोग हैं, दर्शक लोग हैं, मैं उसको नमस्कार करना चाहूँगा हाथ जोड़ के। सर, पिछली वीडियो में आए थे, उन्होंने डेवलपमेंट को लेके जो कमिटमेंट किया था कि गिट्टी वगैरह अभी आपको डल जाएगी, प्लांटेशन वगैरह किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट वगैरह लग जाएगी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लग जाएगा। एक बार मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि स्ट्रीट लाइट जरूर दिखाइए। आपके बिल्कुल मेन गेट पे आपको स्ट्रीट लाइट मिल रही है, उसके बाद जो है आपको फाउंटेन मिल रहा है, फिर आपको मिल रहा है मेन। तो शुक्ला सर आज हमारे साथ हैं और शुक्ला सर से इस प्रोजेक्ट के यूएसपी के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास, आपको जैसा कि पता है कि बहुत तंगी में रहने वाला क्लास है, और वो ये प्रोजेक्ट को 8.5 लाख रुपए लगा के क्यों परचेस करे। सर, एक बार आप थोड़ा सा राहुल जी, कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का ये मोटिव रहता है कि कंपनी अपना जो टाउनशिप लाए, जिस बजट में लाए, उसमें लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग जो है वो अफोर्डेबल रहे उनके लिए। ठीक है, क्योंकि 70 लाख 80 लाख रुपया में जो अपर क्लास के लोग हैं वही लोग टाउनशिप रहने का ड्रीम पूरा कर पाते हैं। तो कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारा टाउनशिप उस बजट में आए कि जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कम बजट है तो हम अपना किसी पतले गली में रहें, झोपड़ी में रहें, तो वो लोग भी टाउनशिप में रहने का एटलीस्ट अपना ड्रीम पूरा कर सकें। सर, आप जब भी ब्रीफिंग होती है तो आप बताते हैं मेजा एनटीपीसी को आप हमेशा टारगेट करते हैं, जहां पे कि कंपनी ने शुरू किया था 30,000 रुपए में 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। राइट। आज उसी प्लॉट की कीमत जो है 9 लाख रुपए है 1,000 स्क्वायर फीट का। वो प्रोजेक्ट सर शुरू कब हुआ था? वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जुलाई 12 2017 में। कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, जिसको लाया गया था सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को ही देखते हुए कि वो लोग भी टाउनशिप में कहीं ना कहीं रहने का अपना ड्रीम पूरा कर सके। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चुनार का प्रोजेक्ट है, ये बनारस की धरती का पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो कि बनारस से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ से आप जाना चाहेंगे विंध्याचल तो मात्र आपको 25 मिनट में यहाँ से पहुंच जाएंगे विंध्याचल। ये NH35 है। यहाँ से आप अगर राइट जाते हैं इस रोड से निकल के तो यहाँ से 1 किलोमीटर पे फनलैंड वाटर पार्क है। आपको वाटर पार्क मिल रहा है, आपको मिल रहा है सिद्धनाथ दरी, आपको मिल रहा है सक्तेशगढ़ आश्रम, आपको मिल रहा है 25 मिनट के डिस्टेंस पे विंध्य कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने वाले लोग, बाबा अर्गणानंद महाराज जी के अनुयायी जो हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुटेबल प्लेस होने वाला है प्लॉट परचेस करने के लिए। हम इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग स्वामी जी में अपनी आस्था रखते हैं, जो लोग मां विंध्यवासिनी के
धाम के बिल्कुल करीब में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लॉट बहुत अफोर्डेबल या फिर उनके लिए बहुत सुटेबल प्लॉट होने वाला है। सर अगर मैं लंका से इसके डिस्टेंस की बात करूं तो कितना डिस्टेंस होने वाला है? 25 किलोमीटर है। 22 मिनट, अगर आपके पास बाइक या कार है तो 22 मिनट में आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने टाउनशिप में। लंका से 22 मिनट में आप इस टाउनशिप तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे में मतलब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि आप लंका से 30 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट चले जाइए, चाहे आप राजा तलब क्रिकेट स्टेडियम के आगे मिर्जा मुराद में जो कि इसी कंपनी की साइट है, आप वहां चले जाइए, आपको 8.5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट तो कभी नहीं मिलने वाला है। बनारस जिले, चंदौली जिला या फिर मैं मिर्जापुर जिले को सम्मिलित कर दूं तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। कंपनी जो है एक जमुई में साइट लाई है, एक कपसौर में लाई है, वहां का भी जो रेट है 1100 के आसपास होने वाला है। स्टार्टिंग रेट वहां का 1100 रुपए स्क्वायर फीट है। सर एक यहाँ पे मैंने सुना है आप ही के मुंह से कि यहीं पे एक IOCL का कोई डिपो आ रहा है और रिफाइनरी आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा सर ब्रीफिंग करिए। और सर यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है सर वही 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ से रहेगा, ठीक है ना। वो अपना जो IOCL का जो प्रोजेक्ट है जिसमें से रिफाइनरी रहेगा, स्टोरेज रहेगा, तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के रेडियस में वो बन रहा है, ठीक है। जिसके वजह से उस आसपास के जो सारे इलाके हैं वो पूरे डेवलप हो जाएंगे। IOCL के आने का मतलब है कि एक बल्क अमाउंट में उनके एम्प्लॉय आएंगे, IOCL का परिवार आएगा और हमारे इस प्रोजेक्ट से जो कि बिल्कुल डेवलप प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको घर मकान भी बनने शुरू हो गए। यहां से मात्र और मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो आपको IOCL का डिपो जो है, IOCL की जो टाउनशिप है वो होने वाली है। सर आपको कुछ और इसमें आप ऐड करना चाहते हो जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये प्लॉट को विजिट करने और साथ ही साथ परचेस करने में इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ आप उनको एक बार? राहुल जी मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी इस चीज को देखते हैं, ठीक है, जो कि मैंने खुद किया है, सबसे पहले मैं ही किया था यहाँ पे। जब टाउनशिप हम लोग स्टार्टिंग किए 2022 अक्टूबर में लैंड परचेसिंग करने के बाद, तो इसका प्राइस मात्र 300 रुपये स्क्वायर फीट था। तब मैंने भी नहीं लिया था कि क्या करेंगे इतना दूर पे प्लॉट लेके। फिर 2 महीने बाद प्राइस जो हुआ 3.25 लाख हो गया, फिर 3.5 हो गया। तो कहीं ना कहीं मन में आने लगा लालच की मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा अपना यहाँ पे। तो होता है ना कि होता है पछतावा कि अब हम लेट से खरीदे तो महंगा खरीदे, प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। 3.5 लाख में मैंने 7 लाख रुपए में यहाँ प्लॉट लिए थे 2000 स्क्वायर फीट, ब्लॉक सी में पार्क के बगल में, ठीक है। आज सर उसका प्राइस है 16 लाख रुपए। यहाँ का जो प्राइस चल रहा है अभी करेंटली 8,50,000 रुपया। यहाँ सर मैं आपको रोकूंगा, जो लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या एक्सपेक्टेशन लगा के चलें कि अभी प्राइस कितना हाइक होने वाला है, मतलब यहाँ से प्राइस और कितना बढ़ेगा? राहुल जी प्राइस हाइक डिपेंड करता है डेवलपमेंट एंड गैदरिंग ऑफ गुड पीपल, ये दोनों चीज जहाँ पे भी आएगा वहां का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। अभी हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो 2.5 साल में कंप्लीट होता है, जो कि अभी यहाँ पे 1 से 1.5 साल हुआ और 45% ही अभी तक डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। तो 45% पे 220% से एबव का हाइक दिया ये टाउनशिप। 300 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉट था और आज 850 रुपए स्क्वायर फीट है। मतलब ये तो सच में एक मैजिक ही कह सकते हैं कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा रिटर्न। सर एक चीज और मैं आपको पूछूंगा, क्या ये साइट विथ पोजीशन है? सर अगर आप चाहें तो साइट के ब्लॉक ABC में जाके जूमिंग करके आप सबका देख लीजिए। हम लोग अपने तरफ सबको बाउंड्री करने के लिए अलाउड कर दिए हैं, दे दिए हैं पोजीशन लेटर। लोगों को AK इंफ्रा ड्रीम में ट्रस्ट है कि अगर हम बाउंड्री लेट भी करते हैं तो यहाँ पे कोई समस्या वैसा नहीं है, क्योंकि टाउनशिप में हम लोग यहाँ पे एक इंजीनियर आते हैं, वही अपना पोजीशन नापी करते हुए सबको बाउंड्री देते हैं। अभी जहां तक मैंने सुना है AK इंफ्रा ड्रीम सक्सेसफुली जो है 25 प्लस साइट्स जो है हैंडओवर कर चुकी है यूपी, बिहार, MP में। राइट। ठीक, हम क्या ये मान के चलें कि बनारस की भी जो साइटें वर्तमान में जो चल रही हैं या फिर जो साइटें आने वाली हैं उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल AK इंफ्रा ड्रीम का जो एक स्टैंडर्ड मानक है उसके अनुरूप ही होता चला जाएगा? जी सर, क्या होता है कि हम लोग पहले लैंड परचेसिंग करते हैं 5 to 6 मंथ की। जब एक बल्क में हम लोग के पास लैंड हो जाएगा
तो डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं आएगा। अब हम चाहें कि 5 बीघा खरीद के 60 फीट का रोड बना दे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है सर। तो हम लोग पहले वेट करते हैं कि हम लोग के पास एटलीस्ट 40-30 बीघा प्लस लैंड हो जाए, कि कोई लैंड ना भी दे तो उसको हम लोग मैनेज कर सकें। बिल्कुल। एक क्वेश्चंस और भी आते हैं लोगों के मन में कि हम जो है कहीं ना कहीं AK इंफ्रा ड्रीम जो है वो महंगा प्लॉट बेचती है। मैं आपको बिल्कुल इस चीज को सिरे से खंडित करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कंपनी 100 बीघा लैंड परचेस कर रही है तो उसमें से 45 से 50 बीघा रोड रास्ते में, पार्क में, इन्हीं सारी चीजों में जाता है। साथ ही साथ कंपनी एक जो है जो इसका स्टैंडर्ड मानक है उसके अनुरूप डेवलपमेंट करती है। तो अगर 100 बीघे में 50 बीघा एक बिल्कुल ओपन लैंड निकल जा रहा है तो बाकी कंपनी को बेचना सिर्फ और सिर्फ 50 बीघा है। वो 50 बीघा जो ओपन लैंड है उस कहीं ना कहीं उसका जो रेट है वो शिफ्ट होगा बाकी के 50 बीघे पे। अगर आप डेवलपमेंट, आप अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल कर रहे हैं तो आपको रेट भी मतलब उस पे जाना पड़ेगा। सर कुछ और आप राहुल जी, सबसे बड़ा होता है मार्केट में ट्रस्ट, कि लोग प्रोमिस करने वाले हजार हैं, पूरा करने वाले एक भी नहीं। बिल्कुल। हम लोग अपने वादे पे काम करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमको याद है कि मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम हम लोग का कुछ रोड ऐसा नहीं बना था, गिट्टी नहीं डाला था, गिट्टी पड़ा था, आगे सी ब्लॉक सी तक गिट्टी नहीं पड़ा था। अगर आज आप चेक कर पा रहे हैं, मैंने वीडियो भी बना रखा है कि A से लेके C तक हम लोग गिट्टी डाल दिए हैं। फाउंटेन का जो एरिया है वो उसका डिमार्केशन हो चुका है, लाइट लग चुका है, पार्क का एरिया को हम लोगों ने जो है बाउंड्री कर रखा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपने वादे पे काम, जो भी हम लोग कमिटमेंट करते हैं, वो 60 फीट का रोड हो, 30 फीट का ब्रांच रोड हो, स्ट्रीट लाइट हो, प्लांटेशन हो, डबल गेट हो, ठीक है ना, या नाली का सीवर हो, तो हर एक चीज, कैमरा हो, तो हर एक चीज हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। कंपनी है, डेट आगे पीछे होता है मैनेजमेंट में, लेकिन कमिटमेंट हम लोग हर चीज करके हैंड ओवर करते हैं। तो अगर आप हम शुक्ला सर को सुने होंगे और आपने पूरा एक विस्तृत जो है वो बना परसेप्शन आपने कहीं ना कहीं बनाया होगा। साइट एक बार विजिट करने जरूर आइए। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक बार साइट विजिट करने आएंगे तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, साथ ही साथ साइट देखने के बाद आपका एक बार मन जरूर बनेगा कि कहीं ना कहीं छोटा इन्वेस्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट। अभी भी आप लोग पीछे नहीं है, क्योंकि लोगों को ये लगता होगा कि अब तो रेट बढ़ चुका, नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा थॉट आप बिल्कुल माइंड में नहीं लाए, क्योंकि 45% ही डेवलप हुआ है और प्राइस ये 850 रुपया स्क्वायर फीट है। 55% डेवलपमेंट रिमेन अभी सेम है। अगर वो होता है तो प्राइस जो है 8 लाख से 20 लाख तक पहुंच सकता है, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं 4 ईयर प्लस से भी एक ड्रीम सिटी में हूं, मैंने वो चीज देखा है। एक बहुत बड़ा डिमांड सर IOCL के आने की वजह से भी, जो उसके एम्प्लॉई हैं उनका भी कहीं ना कहीं डिमांड जो है यहाँ नियर बाई में आएगा। तो सप्लाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो अब बढ़नी नहीं है, ठीक है, और डिमांड हमारे पास बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं रेट तो अब जो है इसके बाद हाइक होना ही है। सर ऐसे बहुत लोग हैं ना कि जो पॉल्यूशन पॉपुलेशन में नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे BHU के तमाम प्रोफेसर वगैरह हैं जो यहाँ प्लॉट लिए हैं फार्म हाउस के लिए, क्योंकि आने वाले 10 साल में आपको लगता है कि बनारस और यहाँ पे कोई डिस्टेंस रह जाएगा? नहीं। तो सारे लोग जो हैं एटलीस्ट उनको शुद्ध वातावरण मिले, ट्रैफिक ना मिले। हॉस्पिटल यहाँ से अपेक्स जो है, यहाँ से अपेक्स मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर पे, जो कि 100 बीघा में बना हुआ है। एपेक्स का जो हॉस्पिटल है, एपेक्स यहाँ फार्मेसी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी डाल रहा है, तो उसका यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। चुनार रेलवे स्टेशन आपका मात्र 2.5-3 किलोमीटर है, और उसके बाद विंध्य कॉरिडोर के बारे में आपको बता ही दिया गया है, 25 किलोमीटर। तो और साथ ही साथ यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क का जो उद्घाटन हुआ है। और बनारस के बारे में बता दूं कि जिस बनारस को हम लोग जानते हैं ना, वो बनारस खंड अ है, यानी वाराणसी A पार्ट A, वाराणसी खंड ब जो कि मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर के कुछ पार्ट को, मतलब जिले के कुछ पार्ट को सम्मिलित करके जो वाराणसी खंड ब बनाया जा रहा है, उसके अनुरूप जो है इन सारी जगहों का जो डेवलपमेंट होने वाला है वो बहुत प्यारा होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।